लेट्स टॉक अबाउट अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। हमारे पास यहाँ पे एम क्या है? हमें यहाँ पर अल्कोहल के नेम देने हैं, रिएक्शन इन्वॉल्व करने हैं, रिएक्शंस इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन करना है, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स, ये सारे ईथर्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज करना है। ठीक है, ओके। An alcohol contains one or more hydroxyl groups directly attached to the carbon atoms of an aliphatic system, while the phenol contains OH group attached directly to the carbon atoms of an aromatic system. तो ये phenol की बात आ गई। The substitution of a hydrogen atom in a hydrocarbon by an alkoxy or aryloxy group yields another class of compounds known as ether. तो ये हमारे पास अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की डिस्ट्रक्शन डिफिनेशंस हैं। हमारे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल भी हो सकते हैं। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो पेंटाहाइड्रिक अल्कोहल है, वहां पे 5 OH ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास अलग अलग तरह के अल्कोहल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। यानी कि अगर CH2OH के साथ अटैच तो प्राइमरी है, और हाँ, मिथाइल को भी हम प्राइमरी अल्कोहल ही बोल देते हैं। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है। अलाइलिक अल्कोहल, आई बिलीव वी हैव ऑलरेडी डन दैट, अलाइलिक अल्कोहल है। ठीक है, अलाइलिक हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल हो सकता है, सेकेंडरी अल्कोहल हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जहां पर OH उस कार्बन के साथ अटैच्ड है जो एक डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच्ड है। क्लियर? विनाइलिक अल्कोहल टॉटोमराइज कर जाते हैं, तो इसलिए विनाइलिक अल्कोहल की हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट अलाइलिक अल्कोहल्स। ठीक है, बेंजाइलिक अल्कोहल्स हमें समझ में आ रहा है कि बेंजाइलिक अल्कोहल में बेंजीन रिंग साथ में अटैच्ड है। ये है बेंजाइलिक अल्कोहल्स। ये प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। बेंजाइलिक अल्कोहल्स आर, ये वाला जो है ये टिपिकली प्राइमरी है, क्योंकि इस कार्बन के साथ एक ही कार्बन और अटैच्ड है। देन वी हैव कंपाउंड्स करेंगे sp2OH, ये सारे के सारे अलाइलिक, ये फिनॉल्स हैं। ठीक है, ये विनाइलिक अल्कोहल टॉटोमराइज कर जाएगा, सच ये एग्जिस्ट करेगा नहीं। ठीक है, फिनॉल्स हैं हमारे पास सारे मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स, ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। अब ये ईथर्स के अंदर हमारे पास ये है। आई थिंक ये इंटेक्स क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, किया है आपने? पहला अल्कोहल क्या है? पहला वाला प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शरी है? प्राइमरी है ये। ओके, सेकेंड वाला क्या है? प्राइमरी। तीसरा वाला क्या है? चौथे वाला सेकेंडरी। पांचवे वाला ये क्या है? सेकेंडरी। ये वाला टर्शरी। ठीक है, इनमें अलाइलिक कौन कौन से हैं? सेकेंड वाला अलाइलिक है, और सिक्स्थ है, फोर्थ वाला बेंजाइलिक है। ठीक है, ओके। कॉमन नेम्स ऑफ अल्कोहल्स, ये सारे के सारे नाम आपको याद रखने हैं। बेटा देखो, अगर कॉमन नेम जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो कॉमन नेम वो एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। ओके, और 2 साल पहले उन्होंने एग्जाम्पलर में से कॉमन नेम वाला क्वेश्चन उठा के डाल दिया था। तो जो एनसीईआरटी में कॉमन नेम लिखे हुए हैं, मैं आपको सारे के सारे कॉमन नेम्स रटने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वो आराम से पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी में उन्होंने कुछ भी लिख दिया, वो कोर्स में है। इस बात का ध्यान रखना। बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछ सकते हैं और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर हम साइक्लिक ग्रुप की बात करते हैं तो साइक्लोहेक्सानॉल हो गया, ये 2 मिथाइल साइक्लोपेंटानॉल है ये वाला। फिनॉल्स,
ये देखो, अच्छा यहां पे जो कॉमन नेम लिखे हुए हैं, ये कॉमन नेम भी याद रखने हैं आपको। क्रिसॉल, मिथाइल फिनॉल। बेटा एनसीईआरटी में लिखा है ना, ऐसे तो फिर मैं क्या कर सकता हूं। अब मैं तुम्हें कह दूं नहीं बेटा ये नहीं आया, फिर एग्जाम में आ गया तो आप कहोगे सर आपने तो कहा था ये आ सकता है, आया नहीं। अब तो देखो, टोटल आपके पास 930 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। अब 930 क्वेश्चन में से ओवरऑल क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं वो है 37, जिनमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। अब उसमें से 930 में से 37 क्वेश्चंस अगर आते हैं तो 890 क्वेश्चंस तो नहीं आए ना। चलो नहीं आए, पर अगर उन 37 में से एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जो तुमने नहीं किया, फिर प्रॉब्लम ये है हमारे साथ। ठीक है, एनसीईआरटी के बाहर से कुछ नहीं आएगा, लेकिन एनसीईआरटी में से कुछ भी आ सकता है। और ये एग्जामिनर की मर्जी होती है वो कैसा पेपर बना दे। बाद में वो मार्क्स एक्सटेंड करेंगे, एक्सट्रापोलेट करेंगे या नहीं करेंगे, लीनियंट मार्किंग करेंगे या स्ट्रिक्ट मार्किंग करेंगे, वो उनकी मर्जी है। बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, और ये जो नाम है कैटाकॉल, रिसोर्सिनॉल, हाइड्रोक्विनोन या और क्विनॉल, ये भी याद रखने हैं आपको। नहीं स्टेबल है, किसने कहा स्टेबल नहीं होते। स्टेबल क्यों नहीं होंगे ये। तो क्या हो गया, इनका आपस में क्या इंटरेक्शन होगा। देयर इजंट एनी प्रॉब्लम हियर। ठीक है, हाँ अगर हमारे पास 1 2 3 ट्राईहाइड्रोक्सीफिनॉल होता है तो वो जरा काफी अनस्टेबल होता है और वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसे पायरोगलाल बोला जाता है। नाउ पायरोगलाल इज यूज्ड टू मेंटेन एनारोबिक कंडीशंस, वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, ईथर्स की नेमिंग, कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल यहां पर दे रखे हैं, ये एग्जाम्पल डायरेक्टली तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, द नेमिंग ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी अल्कोक्सी अल्केन। जो छोटे वाला ग्रुप है वो अल्कोक्सी हो जाएगा, जो बड़े वाला ग्रुप है वो अल्केन हो जाएगा। दैट इज हाउ इट इज टर्म्ड एज अल्कोक्सी अल्केन। ठीक है, कॉमन नेम में आ जाता डाइथाइल था। चलो, ये 5 कंपाउंड्स हैं, इनमें से कुछ कंपाउंड्स की नेमिंग कर लो फटाफट। फिर ना नेमिंग कर लो। और ये मत बोलना कि नेमिंग आपको नहीं आती, कि मैंने पिछली क्लास में अटेंड नहीं की थी, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में नेमिंग नहीं कराई थी। ट्राई। चलो एक काम करो, सिर्फ फिफ्थ वाले कंपाउंड को नेम कर दो।
नंबरिंग कहां से शुरू करोगे? नंबरिंग यहां से शुरू होगी. दिस इज गोइंग टू बी 1, दिस इज गोइंग टू बी 2, दिस इज गोइंग टू बी 3, दिस इज गोइंग टू बी 4. ठीक है. अब यहां से जब नंबरिंग करोगे, ये ब्रोमीन है, ये मिथाइल है. ऑफ कोर्स इट्स 2 ब्रोमो एंड 3 मिथाइल, और लिखते हुए भी आप लिखेंगे 2 ब्रोमो. अगर आपने मिथाइल को पहले लिख दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे. 2 ब्रोमो 3 मिथाइल. ठीक है. ब्यूट 2 इन. अब 1 ऑल लिखना है तो लिख लो, नहीं तो इनॉल लिख दो सीधा. फर्स्ट वाले के अंदर अगर आप नंबरिंग की बात करोगे तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी. ठीक है. एंड हियर वेदर यू लाइक इट और नॉट, आपको इधर जाना पड़ेगा. ठीक है. ये जो ग्रुप है, यू मे नेम इट आइसोप्रोपाइल, या फिर आप इसे 1 मिथाइल इथाइल नेम दे सकते हो. ठीक है. इसे ब्रैकेट में डालना पड़ेगा फिर. ठीक है. एंड दिस इज गोइंग टू बी, दिस ग्रुप इज क्लोरोमिथाइल. इसको भी ब्रैकेट में डालना पड़ेगा. ठीक है. एनी कंफ्यूजन विद दैट? ठीक है. अच्छा, इन्होंने उसको भी साइड चेन में ले लिया है, इथाइल ग्रुप को. हाँ, उसको इथाइल ग्रुप में ले लिया, यानी क्लोरीन वाले को उन्होंने मेन चेन में ले लिया है, वो क्लोरोमिथाइल नहीं लिया उन्होंने. ठीक है. ओके. सो दिस वाज ब्यूट 1 इन 1 ऑल. ओके. They have given the priority to the side chains rather than the longest chain. ठीक है. ओके. तो स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप हमने कर लिया. द बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस. देखो, अल्कोहल के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा कम है. ठीक है. यहां पे बॉन्ड एंगल स्लाइटली कम है. क्यों? क्योंकि यहां पे लोन पेयर रिपल्शन, और हाइड्रोजन उतना रिपल्शन नहीं देता. ईथर में थोड़ा सा ज्यादा है, अल्कोहल में थोड़ा सा कम है. इज दैट क्लियर? अब चलिए बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की. जब यहां प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं तो वी हैव फ्रॉम एल्कीन्स. यहां पे हमारे पास एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन है, हमने किया है वो पूरा. ठीक है. H2SO4 के साथ. ठीक है. ओके. Then we have hydroboration oxidation. Hydroboration oxidation is anti-Markovnikov of addition without rearrangement. याद आ गया? ओके. और यहां पे उन्होंने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन नहीं दे रखा, लेकिन बाद में वो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. वो अल्कीन्स में दे रखा है, 11th क्लास अल्कीन्स में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो यहां पे पूछ सकते हैं.
ओके, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यहाँ पे पैलेडियम H2 यूज कर सकते हो, NaBH4 यूज कर सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हो। अच्छा, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये रिडक्शन है हमारे पास, क्लियर। और मैंने आपको बता दिया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिड्यूस ओनली बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इनके ऊपर नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट्स वर्क नहीं करते। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाए जा सकते हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स के साथ अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाया जाए तो वो भी हमने किया है कि प्राइमरी, अगर हम ये एसिड ये फॉर्मेल्डिहाइड यूज करते तो वी गेट अ प्राइमरी अल्कोहल, अगर हम कोई और एल्डिहाइड यूज करते हैं वी गेट अ सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर हम कीटोन यूज करते हैं तो वी गेट अ टर्शियरी अल्कोहल। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव एज अ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ये हमारे पास सारे के सारे रिएक्शंस है। ये हमारे पास एसिटाल्डिहाइड का, ये इसका फॉर्मेल्डिहाइड का है, ये दूसरे किसी एल्डिहाइड का, ये कीटोन का है। ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, ये हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। ठीक है, आप आज करके लेके आने वाले थे ना सारा काम, क्या हुआ? हुआ कंप्लीट, रह गया या हुआ है? हाँ जी, आपका क्या विचार है? थोड़े से ज्यादा किया आपने, तो किया ही नहीं होगा, करा है? अच्छा, नहीं किया, ओके, ठीक है। आपने कुछ किया था इसमें? क्वेश्चंस तो आपके पास थे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फिनॉल्स प्रिपरेशन। फिनॉल की प्रिपरेशन हम एल्डोएरिन से कर सकते हैं। ये वाला जो रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड द डाउस प्रोसेस, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड डाउस प्रोसेस, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये भी हमने किया था। सल्फोनेशन होगा, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज कर दो, H+ डाल दो। डायजोनियम सॉल्ट, दैट्स आल्सो वी हैव डन। डायजोनियम सॉल्ट को पानी के साथ उबाल दो, बन जाएगा। क्यूमीन, ये कमर्शियल मेथड है, ठीक है। दिस इज द कमर्शियल मेथड, रिमेंबर इट वेरी क्लियरली, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं फिनॉल्स, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन ये एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ईथर्स, अल्काइल हैलाइड्स ऑफ सिमिलर मोलर मास। अल्कोहल्स का अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो ये दो कंपाउंड से कम होता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा अमाइड्स, बाकी सबसे अल्कोहल का ज्यादा है। एस्टर्स से भी अगर सेम मोलर मास के हैं तो अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एस्टर्स के अंदर एज सच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है। एस्टर्स के अंदर डापल डापल इंटरेक्शन है, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस है। एस्टर्स का मोलर मास ज्यादा होता है, इस वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सारे के सारे एस्टर्स इसलिए लिक्विड है क्योंकि उनका मोलर मास ज्यादा है, इसलिए नहीं कि उनके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, ठीक है। एज सच एस्टर्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सेम आइसोमेरिक कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होगा। देखो ये दिख रहा है, इथेनॉल से अल्कोहल, ये सिमिलर मोलर मास के ईथर्स का मेल्टिंग पॉइंट कंपैरिजन में क्या है। अब ये देखो ना, ईथर का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी हद तक अल्कीन से मिलता जुलता है, ठीक है, बट अल्कोहल्स का काफी ज्यादा है, ठीक है। ओके, आई थिंक इनके इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स में आप अरेंज कर सकते हो। केमिकल रिएक्शंस के अंदर एक रिएक्शन हो सकता है अल्कोहल कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स, ये हम सारे के सारे रिएक्शन कर सकते हैं। और जहां भी अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करते हैं वहां पे OH बॉन्ड क्लीव होता है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड क्लीव हो जाएगा।
जब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह से एक्ट करते हैं तो ये CO बॉन्ड क्लीव हो जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल के अंदर यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर ही पहला अटैक होता है और बॉन्ड क्लीव होता है। प्रोटोनेटेड अल्कोहल है इलेक्ट्रोफाइल्स। एनीवे, ये रहा OH बॉन्ड्स, एसिडिक कैरेक्टर, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डन दैट। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, यहां पे अल्काइल ग्रुप पुश करता है तो प्राइमरी सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, वी हैव डन दैट। एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स हमने कर लिया है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा होगा तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो इट इज गोइंग टू डिक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर। समझ में आया ये सारी चीजें? अच्छा, यहां पर हमारे पास एक टिपिकल सा खेल है, ऑर्थो मेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल। एक बात का ध्यान रखना, जिसका पीके वैल्यू सबसे कम है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। पीके इज नेगेटिव लॉग, तो पीके वैल्यू जितनी कम होगी के ए वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो पैरानाइट्रोफिनॉल इज 7.1, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज 7.2 एंड मेटानाइट्रोफिनॉल इज 8.3 एज कंपेयर टू फिनॉल विच इज 10। तो नाइट्रोफिनॉल ऑब्वियसली फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है, लेकिन एज यू कैन सी पैरानाइट्रोफिनॉल इज स्लाइटली मोर एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल थोड़ी सी कम एसिडिक क्यों है? रीजन लिखवाया था ना, बताया था आपको। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से उसमें से हाइड्रोजन आसानी से नहीं निकलता। इज दैट क्लियर? ये जो तीन यहां पे दे रखे हैं, पहले तो किसी जब एनसीईआरटी में दिया जाता था, पहले पिछली पुरानी एनसीईआरटी में तो इसका रीजन दिया हुआ था, यहां पे इसका रीजन नहीं दे रखा, लेकिन ये पूछ लेंगे, ठीक है। इन्होंने एनसीईआरटी इस तरीके से बना डाली है कि बिना टीचर के एनसीईआरटी हो नहीं सकती। पहले की जो एनसीईआरटी हुआ करती थी वो बेटर थी, उसमें एक बार को समझ में आ जाता था स्टूडेंट को, अब बिना टीचर के एनसीईआरटी नहीं होगी। क्लियर? और क्रिस्टॉल को अगर आप देखोगे, क्रिस्टॉल का मतलब है इसमें CH3 लगी हुई है, CH3 लगा हुआ है। CH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, वो एसिडिक कैरेक्टर को कम करता है। तो इस वजह से क्रिस्टॉल का एसिडिक कैरेक्टर एज कंपेयर टू नॉर्मल फिनॉल कम है, ठीक है। क्या हुआ? सुन रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप अगर होगा तो क्या करेगा वो? ना, बेटा इस सीट पे आ जाओ ना प्लीज, थोड़ा सा आगे वाली सीट पे आ जाओ। देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है। अगर हम इस ग्रुप की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो एक सीधी सी बात है कि स्टेबिलिटी ऑफ एनी एनायन डिपेंड्स ऑन इट्स नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होती चली जाएगी, स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये पॉइंट लिख लो। द स्टेबिलिटी ऑफ
the stability of the anion is inversely dependent. The stability of the anion is inversely dependent on its charge density. Is inversely dependent on its charge density. Full stop. The presence of electron withdrawing group increases the stability of anion and with that increases the acidic character. Clear? प्रेरणा, इज इट क्लियर? थोड़ा सा क्लियर हुआ? क्या हुआ? मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, ये तो पता है. तो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप अगर बेंजीन के साथ लगाऊंगा तो वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा ना. क्रिसॉल में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना. ओके. देन वी हैव एस्टरिफिकेशन. एस्टरिफिकेशन अल्कोहल और फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड क्लोराइड के साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं, एस्टर्स बनाते हैं. दैट्स व्हाट वी हैव डन. ठीक है. और ये है हमारे पास सैलिसिलिक एसिड. We have done the method of preparation of salicylic acid and we have done the reaction of salicylic acid. ठीक है. अब ये reactions है. Alkyl halide का formation is of the preparation of alcohols. Phosphorus trihalides. ठीक है. We have already done these method of preparation of alkyl halides. ठीक है. Dehydration is preparation of alkene. ये सारा मैकेनिज्म हम कर चुके हैं. ऑक्सीडेशन के लिए हम पूरा का पूरा एक क्लास लगा चुके हैं. ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स के लिए सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कर चुके हैं. ऑक्सीडेशन के अंदर CrO3 यूज किया जा सकता है, जोन्स रिएजेंट यूज किया जा सकता है, क्रोमिक एनहाइड्राइड है. होल्ड ऑन, लाओगे कहां से नेसेंट ऑक्सीजन? बाय द वे नेसेंट ऑक्सीजन होती क्या है? हाँ, वो ब्रैकेट ओ आएगा कहां से? नेसेंट का मतलब पता है? नेसेंट का मतलब जस्ट बॉर्न, अभी पैदा हुआ. मतलब नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब ये होता है वो जो ऑक्सीजन विच इज प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन, उसे नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं. हाँ, तो ओजोन से भी तो रिएक्शन में ऑक्सीजन बनेगा ना, ऑक्सीजन एटम, उसे नेसेंट ऑक्सीजन बोलेंगे ना. देवी जी, नेसेंट ऑक्सीजन आएगा कहां से?
वो जो ब्रैकेट में ओ लिखते हैं ना, वो ये बताने का तरीका होता है कि हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। वो ऑक्सीजन बाहर से कहीं से नहीं डाला जाता। ठीक है, उसका मतलब होता है इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीजन बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन। अब वो कहां से आ रहा है? वो CrO3 से आ रहा है, वो KMnO4 से आ रहा है, वो ओजोन से आ रहा है। समझ आई बात? तो वो दैट सिंबल इज मोर लाइक ऑक्सीडेशन सिंबल। क्लियर? हाँ, तो वो तो हमने कर दिया। उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए ना हमें, ऑक्सीजन बनाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। क्लियर? नेसेंट ऑक्सीजन कोई रिएजेंट नहीं है। क्लियर? इसी तरीके से नेसेंट हाइड्रोजन कोई रिएजेंट नहीं है। नेसेंट का मतलब होता है जस्ट बॉन्ड प्रिपेयर्ड इन द रिएक्शन। ठीक है? ठीक है, ये क्या है? फिनॉल का रिएक्शन है तो। ठीक है, फिनॉल का एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाते हैं। ये हमने किया था। ओके, रामाटामिन रिएक्शन हम कर चुके हैं। रामाटामिन रिएक्शन वी डिड इट इन क्लोरोफॉर्म। तुम नहीं थे क्या उस क्लास में? हो गए। जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन हमने कर लिया। ये रिएक्शन एक याद रखना है तुम्हें कि क्रोमिक एसिड से हम डायओन बना लेते हैं। ये क्वेश्चन एज इट इज आ सकता है। ये कॉपी कर लो। ठीक है, हाँ भाई, हाँ तुम्हारी क्लास ओवर हो चुकी है।